हालेलुया। धन्यवाद का भजन है। और क्यों ये धन्यवाद का भजन है, इसके पीछे एक महान कारण है। और ये सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए, और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे 136 का 4 में, उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता है। किसको छोड़कर? परमेश्वर को छोड़कर इस संसार में उससे बड़े बड़े कोई आश्चर्य कर्म नहीं करता है। और ये 136 भजन संहिता परमेश्वर के किए हुए कामों का वर्णन करता है, जो परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ से शुरू किया है और अब्राहम को उत्पत्ति 12 अध्याय में चुना है, और उसके माध्यम से उसके वंश में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं। हालेलुया। उसने जो मिस्र में बड़े बड़े चमत्कार किए, 10 विपत्तियों को डाला, और उसके बाद मूसा के द्वारा पूरे इजरायलियों का अगुवाई करता है ना, और सिय्योन देश की तरफ लेकर जाता है, और परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है, और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है परमेश्वर। और इसी बात का दाऊद क्या करता है? वर्णन करता है। क्या करता है? और धन्यवाद का भजन गाता है। हालेलुया। देखें, हमारे आपके पास परमेश्वर को धन्यवाद के साथ भजन गाने के लिए बहुत सारे परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किए हैं। हालेलुया। बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए हैं। और यहाँ पे 5 में, उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया, उसकी करुणा। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा बनाया, उसकी करुणा। तारागढ़ को बनाया, उसकी करुणा। यहाँ तक 4 से 9 तक यहाँ परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाया है, क्या किया है? सृष्टि को बनाया है। सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी, ये सब कुछ को लेकर दाऊद क्या करता है? परमेश्वर का धन्यवाद करता है। क्या करता है? धन्यवाद। हम भी कर सकते हैं, हम भी, क्योंकि हम उसकी बनाई हुई पृथ्वी पर है ना। रोज उसका सूर्य का प्रकाश पाते हैं, उसके चंद्रमा का प्रकाश पाते हैं, उसके बनाए हुए तारों को हम देखते हैं, है कि नहीं। उसने जल पर पृथ्वी को फैला, उस पर हम रहते हैं, और बड़े बड़े सागरों को बनाया है, और उसने बड़ी बड़ी जो ज्योतियां बनाई है, वह सब कुछ हमारी आंखों के सामने है। हालेलुया। और जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है सब प्रमाणित बनाया। क्या बनाया है ना? हालेलुया। और ये सब कुछ बताता है कि मेरा परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया। इसके संबंध में हम क्या कहेंगे कि हमारे जीवन में क्या धन्यवाद का विषय है? परमेश्वर को धन्यवाद देने का, स्तुति करने का। मालूम विषय ये है कि परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया। क्या किया? और नए नियम में हमको नई सृष्टि बना दिया। हालेलुया। हालेलुया। पुराने सृष्टि थी, नए नियम में नई सृष्टि का निर्माण। पुराने नियम में परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, और नए नियम में हमारे जीवन को नई सृष्टि का निर्माण किया है। हालेलुया। नए सिरे से हमको बनाया है, नए सिरे से हमारे जीवन में काम किया है। कैसे नया किया है? स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम के द्वारा पैदा हुआ। जब पैदा हुआ तो वो हमारे बारे में क्या कहता है? कहता, देखो, यूसुफ को दर्शन देता है परमेश्वर का दूत, और कहता, देखो, यूसुफ से वह एक पुत्र को जनेगी। क्या करेगी? और उसका नाम यीशु रखना। वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा, और हम वह उनके अपने प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह के अपने लोग हैं, उसके अपने हैं, हम पराए नहीं हैं। हालेलुया। और इफिसियों 2 अध्याय पढ़ते लिखा है कि हम संसार में पहले क्या थे? ईश्वर रहित थे। क्या थे? ईश्वर रहित थे। और क्या? इजराइल के पद से और सारे अब्राहम की आशीषों से क्या थे? हम अलग थे, और प्रतिज्ञाओं के वारिस नहीं थे। हालेलुया। हम इन सब चीजों के वारिस नहीं थे। कब थे? कब नहीं थे?
जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आए, जब सुसमाचार को जब तक मेरे पास नहीं आया, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया है। हालेलुया। और लिखा है कि पहले इस जगत में, इस संसार में हम ईश्वर रहित थे, यानी क्या, ईश्वर से कोई ताल्लुकात नहीं था। यीशु मसीह का आपकी जिंदगी में आना इतना बड़ी आशीष का कारण है, इतना बड़ा आनंद का कारण है, इतना बड़ा जीवन जीने का कारण है। हालेलुया, हालेलुया, कि वो कारण कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, है कि नहीं। बाल बच्चे, पत्नी, परिवार, माता पिता, भाई बहन, ये सारे अगर हम सिर्फ यही कारण से हम पृथ्वी पर मसीह के साथ जीते हैं तो पौलुस कहता दुर्भाग्य की बात है। क्या है भाई, ये सब एक दिन क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। यहां तक कि अपने शरीर के लिए सिर्फ जीते, सिर्फ का मतलब सिर्फ। हालेलुया। संसार में किसी वस्तु, किसी बात पर ही डिपेंड होकर हम बिल्कुल उसी बात पर निर्भर होकर जीवन नहीं जी सकते हैं। हालेलुया। यदि हमें परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है तो हालेलुया। बल्कि लिखा है कि यीशु मसीह अपने क्रूस पर लहू बहाने के द्वारा क्या किया, और पिता से हमारा मेल मिलाप कर लिया। क्या कर लिया, मेल मिलाप कर लिया। और लिखा हुआ जो हमारे परमेश्वर के बीच में दीवार थी, पाप का दीवार, उसे ढा दिया। क्या किया, हम चाहेंगे कि आप इफिसियों की पुस्तक हमारे साथ पढ़े सकते हैं। 2 अध्याय खोली, 2 अध्याय का 11 से पढ़ते। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीत से जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ पीती हुई खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतरा रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित। हालेलुया। ये सब कुछ हमारी जिंदगी में नहीं था जो इजरायलियों के पास था। हालेलुया। समझ रहे हैं, यानी हम मसीह से अलग थे, यानी इजरायली लोग मसीह के साथ थे और मसीह उनकी अगुवाई किया है। हालेलुया। उस समय मसीह हमारी जिंदगी में नहीं था। हालेलुया। और जो भी अब्राहम और अब्राहम के वंश के लिए आशीषें थी उसमें हम भागी नहीं थे। हालेलुया। और लिखा, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। हमारे पास मिट्टी, पत्थर, पेड़ और नाना प्रकार की चीजों को लेकर हम ईश्वर उन्हें मानते थे। हालेलुया। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि परमेश्वर मिट्टी के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा पवित्र आत्मा का मंदिर है। पहले मंदिर खाली थी, अर्थात हमारा हृदय, आपका जीवन। और क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर आया और हमको अपना घर बनाया। हालेलुया। और लिखा है, 13 पढ़े। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। और 14 भी पढ़े। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाले दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हाँ, हालेलुया। वही हमारा मेल है और मसीह के लहू के द्वारा हम परमेश्वर के निकट आ गए। कहाँ गए हैं, निकट। हम दूर नहीं हैं, हम निरंतर परमेश्वर के निकट हैं, लगातार उसके करीब हैं। हालेलुया, हालेलुया। और 16 पढ़े इसी में। और क्रूस पर बैल को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। हालेलुया। और क्रूस पर बैर को नाश करके, अर्थात पाप को नाश करके, इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर, क्या बनाकर, क्या बनाकर, एक देह। मसीह और हम दोनों क्या हो गए, देह, एक आत्मा, एक आत्मा, एक मनुष्य और एक सृष्टि और एक शरीर और एक सिर। हालेलुया। पूरा, और क्या हो गए हम दोनों, एक। हालेलुया। मिलाए, क्या करें, मिलाए, हम अलग नहीं हैं। हालेलुया। और फिर 17 पढ़े। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। हालेलुया।
जो दूर थे जो निकट थे। कौन दूर था? हम सब दूर थे, इजरायली लोग निकट थे। दोनों को प्रभु यीशु मसीह आकर क्या सुनाया? सुसमाचार सुनाया। बहुत सारे यहूदी लोगों ने मन फिराया, बहुत सारे प्रभु अर्थात यहोवा परमेश्वर को जानने वालों ने मन फिराया। चोरी चोरी से निकुदेमुस आता था, विश्वास करता था यीशु मसीह पर। कई सारे प्रभु परमेश्वर यहोवा को मानने वाले, पुराने नियम व्यवस्था को मानने वाले यीशु मसीह को ग्रहण किए, विश्वास किया। हालेलुया। यीशु मसीह के समय में वो परमेश्वर के निकट थे और हम कहाँ थे? दूर थे। हालेलुया। दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। परमेश्वर ने बयाने में तुम्हें पवित्र आत्मा दिया, एक सहायक दिया है जो तुम्हारी आत्मा के साथ, वचन में लिखा कि परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता कि हम परमेश्वर की संतान है, वारिस है, संगी वारिस है। हालेलुया। संगी वारिस हैं और पिता के पास हम दोनों की आत्मा के द्वारा पिता के पास पहुंच होती है। हालेलुया। इस संसार में कोई रास्ता नहीं जिसके द्वारा हम पिता के पास पहुंच सके। यीशु ने स्वयं कहा, सत्य मार्ग और जीवन में बिना मेरे द्वारा पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि संसार में, यदि अपने जीवन में कोई दूसरा माध्यम है कि जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे तो व्यर्थ है। क्या है? क्या है? व्यर्थ है। यीशु ने कहा, फाटक मैं, जो कोई मुझ में से प्रवेश करेगा वो अंदर जाएगा, बाहर आएगा, चारा पानी पाएगा। हालेलुया। है कि नहीं? है कि नहीं? और लिखा, उसने कहा, मेरी भेड़ें मेरा आवाज सुनती है। हालेलुया। और पहचानती है, और जब सुनती है तभी तो पहचानती है। हालेलुया। और प्रभु की महिमा हो। और अब हम एक बहुत ही महान, हालेलुया, एक महान परमेश्वर के घर में हैं। इस बात को हम देखेंगे। 18 पढ़ें। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। और 19 पढ़ें। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो। हालेलुया। इसीलिए अब क्या? इसीलिए तुम अब, कौन? मैं, बोलो मैं। इसीलिए अब मैं विदेशी नहीं। क्या? विदेशी नहीं। ये कल्पना करना व्यर्थ होता है। हम विदेश में हैं, है ना, हम बड़ी एक हस्ती में हैं, या ऐसे ही भावना रखना किसी हम स्टेट पे हैं, है ना, है कि नहीं? वो स्टेट मेरा खड़े होने का स्थान है। ये कल्पना, ये भावना बहुत छोटी है। क्या है? देखा, अब क्या हम विदेशी नहीं, मुसाफिर नहीं। विदेशी का मतलब कि जो विदेश में रहते, उस समय जो देश विदेश में रहते थे, अपने घर को छोड़कर वे बड़ी धन संपत्ति के लिए रहते थे। किसके लिए? बड़ी संपत्ति, बड़ी धन संपत्ति बनाना, है ना, है कि नहीं? अपना नाम रोशन करना, है कि नहीं? अपने आप को फैलाना, अपने लिए बटोरना, सिरजना। अब हम विदेशी नहीं रहे जो अपने लिए जीते। किसके लिए? और ना मुसाफिर, और ना मुसाफिर रहे। हालेलुया। यानी संसार में उस समय क्या होता था, लोग अपने अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाते थे, रहते थे, है ना, राज करते थे, शासन करते थे। हम ऐसे दौर में नहीं है कि कहीं शासन करने के लिए आए, नहीं। हालेलुया। मुसाफिर नहीं रहे, विदेशी हम नहीं रहे। हालेलुया। हमारा संसार में कोई अब ऐसे पहचान के संबंध में नहीं है कि हम सोचे कि यही के हैं। कहाँ के हैं? कहता, इसीलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं, परंतु पवित्र लोगों के संगी। क्या चीज? पवित्र लोगों के संगी। प्रथम प्रभु यीशु मसीह के संगी। हालेलुया। और दूसरा प्रभु यीशु मसीह के दासों के संगी, स्वदेशी। हालेलुया। विदेशी नहीं। कैसा हो गया? स्वदेशी। कोई पूछे आप कहाँ के हो? स्वदेशी। अगर कोई विदेश में रहता, आप वहां पहुंच जाओ, उससे पूछो कि आप कहाँ के रहने वाले हो। अगर वो कहीं आपके पास आया हूँ विदेश से, तो क्या कहेगा? मैं विदेशी हूँ। क्या हूँ? और हमसे कोई पूछेगा तो हम क्या कहेंगे मालूम है? हम स्वदेशी हैं। तुम जिस विदेश में रहते हो उसका एक समय है, एक अंत है ना, उसकी एक सीमा है, खत्म हो जाएगा, मिट जाओगे, उसको ले दे के खत्म काम। हालेलुया। हम कहाँ हैं? स्वदेशी, स्वर्ग देश के। हालेलुया। स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हैं।
कहाँ हो? परमेश्वर के घराने के। हालेलुया। घराने का मतलब घर के बाहर नहीं है। जब कोई पूछता है किसी से परिवार में तुम कहाँ के हो, कहते हैं फलाना घराने के हैं। कहाँ के? किस घराना के हो? यानी उस घराना के हैं हम। यानी अपनी अपनी विशेष पहचान होती है, लेकिन हमारी आपकी इतनी भयंकर पहचान है जिसकी कोई संसार में तुलना की नहीं जा सकती। कोई राजपाट, कोई शासन, कोई युग, कोई राजनैतिक दल, किसी प्रकार का संसार में जो भी शक्तियां हैं, ताकतें हैं, वो परमेश्वर के राज्य के सामने कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते समय पिलातुस पहले बोलता है कि क्या तुझे नहीं पता कि हमें तुझे छोड़ देने का और क्रूस पर चढ़ाने का दोनों अधिकार है? यीशु मसीह कहता कि यदि तुम्हारा मेरे ऊपर से अधिकार नहीं मिलता तो तुम्हारा मुझ पर कुछ भी अधिकार नहीं है। हालेलुया। आपके ऊपर या आपके साथ जो भी आप अधिकार करते हैं, याद रखना वो परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरा राज्य संसार का राज्य नहीं है। यदि संसार का राज्य होता तो हमारे चेले मारकर मुझे छुड़ा लेते, हम यहाँ पर नहीं आते, क्योंकि मेरा राज्य संसार का राज्य, मेरा राज्य कहाँ का? स्वर्ग का राज्य है। कहाँ का है? स्वर्ग के राज्य का राज्य है। परमेश्वर के राज्य में मेरा राज्य है, संसार में राज्य नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हम इस संसार के नहीं है। इस बात को मान ले, अपने आत्मा, अपने मन में, अपने जीवन में बहुत प्राथमिकता दे कि मैं संसार के नहीं है। लेकिन तुम संसार के साथ ऐसे व्यवहार करने वाले विश्वास करते हैं, आप समझ पा रहे हैं। देखो दाऊद परमेश्वर के बनाए हुए सृष्टि का वर्णन करता है। क्या करता है? परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा आपको नई सृष्टि बनाया है। बहुत कुछ वर्णन करने के लिए यीशु मसीह से के जन्म से लेकर उसके क्रूस पर मारे जाने तक, जी उठने तक, स्वर्ग पर उठा लिए जाने तक, हालेलुया, और उसके सहायक भेजे जाने और उसके बड़े बड़े काम जीवन में किए जाने, ये सब बातें परमेश्वर की महिमा के लिए हम वर्णन कर सकते हैं। हालेलुया। किसी भी बाइबल में, किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं कि प्रभु हमारे लिए काम नहीं किया है। हालेलुया। पुराने नियम से बढ़कर नए नियम में परमेश्वर ने हमारे आपके लिए काम किया है। वचन में लिखा है पुराने नियम की व्यवस्था बलिदान से हमारा उद्धार हो जाता तो अपने पुत्र को, परमेश्वर को बलिदान देने की जरूरत नहीं होती, उसको पृथ्वी पर उतरने की जरूरत नहीं होती। उसने स्वयं उतरकर इस धरती पर हमसे मिलने आया है। आपसे जो मिलने आया है, संसार में उसके जैसा कोई कुछ है ही नहीं। हालेलुया। है? मालूम कौन मिलना है आपसे? सारे ब्रह्मांड को रचने वाला, लिखा सारी शक्तियां, है ना, क्या अधिकार, क्या प्रधानताएं, क्या शक्तियां, सब कुछ उसके वश में कर दी, वश में उसके अधीन कर दी, अधीन, और वो सब कुछ पे शासन करने वाला आपके पास आया है। वो साधारण व्यक्ति नहीं है। बात ये है कि आपको हमें समझाने के लिए कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो समझाने के लिए हम कितना आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर इतना बड़ा है, उसे समझ पाना ये सीमित बुद्धि से बहुत मुश्किल है। मनुष्य की बुद्धि सीमा है ना, सीमा बनाया गया है। परमेश्वर असीमित है, उसे समझ पाना बहुत कठिन होता है। हाँ, ये समझ पाना कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गाड़ा गया, जी उठा, ये बात यीशु ने बलिदान दे के समझा दिया है। इससे बड़ा कुछ भी आपके लिए परमेश्वर की तरफ से तोहफा नहीं है। इससे बढ़कर किसी बात के लिए धन्यवाद देने की बात नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर की मोहब्बत है आपके लिए। और जैसे दाऊद वर्णन करता है परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि का, और हम मसीह यीशु में क्या है? नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं। हालेलुया। देखो सब बातें नई हो गई है। अब कुछ भी पुराना, नया जग होगा, है कि नहीं? नया सब कुछ होगा। हालेलुया। नया राज्य होगा, नया शासन होगा, नया शरीर होगा। हालेलुया। नया ताज होगा, है कि नहीं? सब कुछ नया होगा, जग नया होगा। हालेलुया। और मेरा राजा आकाश से आएगा, पृथ्वी पर लेकर जाएगा। कुछ भी पुराना, उसने सब कुछ नया कर देने का वादा किया है, और उसी दौर में हम चल रहे हैं। हालेलुया।
और इस राज्य में, इस दौर में हम लोगों को लाने के लिए और इसमें हम बराबर सेवकाई में खड़े रहें, प्रभु का सुसमाचार सुनाएं और इसी आनंद में, इसी शांति में, इसी उद्धार में, इसी प्रभु यीशु के राज्य में लोगों को लाने के लिए हम प्रार्थना करें, हम लोगों के पास जाएं, मिलें और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को हम दिखाएं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।